वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट बेसिक मैथ्स। तो आज मैं आपके सामने हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट बेसिक मैथ्स। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई आज की क्लास में हम आपको क्या सिखाने वाले हैं? आज की क्लास में हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये सीखने वाले हैं। भाई हीरोन का जो सूत्र है किसने दिया है? हीरोन ने दिया है, ठीक है। एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने हीरोन का सूत्र दिया था। ये सूत्र आखिर लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास तो भाई ऑलरेडी एक सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपने पढ़ा होगा, 1/2 आधार, ठीक है, गुणे में लंब। ये हमने सूत्र पढ़ा हुआ है। जब हमारे पास ऑलरेडी एक सूत्र है तो हमें इस सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आंसर होगा कि जब हमारे पास इस तरीके का त्रिभुज होता है जिसका हमें आधार तो पता होता है पर ऊंचाई जो है वो पता नहीं होती है, ठीक है, तब हम इस सूत्र का यूज करते हैं। और ये वाला सूत्र जो है हमारा, ये तब यूज किया जाता है जब हमें ऊंचाई आधार पता होता है और ऊंचाई पता होती है, ठीक है। तो हम ये वाला सूत्र लगा के क्षेत्रफल निकाल लेते थे। लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसे त्रिभुज आ जाते हैं जिनका क्षेत्रफल निकालना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि हमें उसकी ऊंचाई नहीं पता होती है, तब इस सूत्र की आवश्यकता होती है। तो भाई इसके सूत्र में दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम सेमी पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर जैसे कि आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ये घूमे और पूरा वापस यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे और यहाँ वापस उसी स्थान पे आ गए, मतलब टोटल दूरी कितनी आपने तय की है वो होता है परिमाप। पर ये कह रहा है परिमाप का आधा, तो हमने क्या कर दिया है, a + b + c, इसको हमने 2 से भाग कर दिया है तो हो गया हमारा परिमाप आधा। फिर कह रहे हैं क्षेत्रफल। अब हमें यही जो हमने अर्ध परिमाप निकला है ये क्या है हमारा s। अब s की जरूरत जो है क्षेत्रफल में पड़ेगी, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और इंटू में s माइनस सी। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा है ना सब। तो इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो इसमें कह रहा है भाई, यहाँ पे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक कैसा त्रिभुज है, एक विषम बाहु त्रिभुज है। और हीरोन का सूत्र मोस्ट ऑफ द टाइम हम वैसे तो किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं हीरोन का सूत्र, पर हीरोन का सूत्र जो है हमें आवश्यकता पड़ती है जब हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज दिया होता है, तब हमें उसकी आवश्यकता होती है। तो इन्होंने कहा है भाई 10 सेंटीमीटर की एक भुजा है, एक हमारे पास 8 सेंटीमीटर की भुजा है, एक हमारे पास 6 सेंटीमीटर की भुजा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब इस त्रिभुज ने कितने एरिया को, कितनी जगह को कवर किया है। तो कवर करने वाली जो जगह होती है, ठीक है, वही हमारा क्षेत्रफल होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले तो हमें एस निकालना होगा। एस कैसे निकाला जाता है, a + b + c अपॉन में 2। तो a मान लो हमारा क्या है, ये मान लिया हमने a है, ये मान लिया हमारा b है, ये मान लिया हमारा c है। तो 10 + 8 और प्लस में हो जाएगा हमारा 6 अपॉन में 2। अब इनको जोड़ देंगे, जोड़ने पे हमारा क्या आएगा, 10 और 8 18, 18 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 8 8 6 14, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 24/2 लिख देंगे। अब ये हमारा कट सकता है तो इसको काट देंगे, तो हमारा काटने पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 और 12 दूनी 24 होता है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमें एस पता है। अब हमें हम क्या निकालना है भाई, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब सारी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो भाई आपको पता है ना, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, ये तो पता है ना। एस बी हमने निकाल लिया, ठीक है, एस बी हमने निकाल लिया था। तो सारी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, रख देते हैं भाई। एस की वैल्यू हमारी 12 निकली थी, तो 12 लिख दिया। एस माइनस ए मतलब 12 माइनस ए की वैल्यू हमारी 10 थी। फिर एस माइनस बी मतलब 12 माइनस बी की वैल्यू हमारी 8 है, 8 लिख दिया। अब एस माइनस सी मतलब 12 माइनस सी की वैल्यू हमारी 6 है। यहाँ पे सारी वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे रख दी,
ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब अंडर रूट फिर से लगा देंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, 12 तो अभी लिख लेते हैं ये वाला। 12 में से 10 जब आएगा तो हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। 12 में से 8 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 12 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा ना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे इनके गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 12 दिया गया है, अब 12 के हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 से कर लेंगे, 2 छंगे 12 और 2 तिया 6 और 3 एक कम 3। ये हमने किया क्यों, क्योंकि अंडर रूट में है। तो हम देख लेते हैं भाई किसका किसका वर्गमूल निकल सकता है। जिसका निकल जाएगा उसको बाहर कर लेंगे, जिसका नहीं निकलेगा उसको अंदर ही रखेंगे। तो 12 का जो है वो हमारे पास क्या आया है, 2 गुणे में 2 गुणे में 3। अब 2 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, और 4 का तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, 2 लिख लेते हैं। 4 जो होता है 2 गुणे में 2 होता है, और 6 जो होता है वो हमारा क्या होता है, 6 हमारा 2 गुणे में 3 होता है। तो 6 को भी हम यहाँ पे 2 गुणे में 3 लिख लेंगे। अब भाई किसका किसका जोड़ा बन रहा है, उन जोड़ों को हम पास में लिख लेते हैं। ठीक है, पास में लिख लेते हैं भाई। कैसे लिखेंगे, यहाँ देख लो। 2 जो है कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है हमारे दो। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 और गुणे में 2। 6 है, हमने लिख लिए। 3 कितने हैं, 3 हमारे पास 2 है। ठीक है, 3 हमारे पास 2 है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। भाई इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। जिनके जिनके जोड़े मतलब सबके ही जोड़े बन गए हैं, तो सबको सब जोड़े हमारा वर्गमूल खत्म हो जाएगा और जोड़े में से एक ले लेंगे। जैसे हमने पहले वाले इससे 2 ले लिया, इससे हमने 2 ले लिया, इससे हमने 2 ले लिया, और इससे ये हमारा 3 होना चाहिए था। ठीक है, इससे हमने 3 ले लिया। अब हमारा जो है जोड़े में से एक एक ले लिया, अब हमारा वर्गमूल का साइन जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर सबका हो रहा था ना। स्क्वायर से वर्गमूल जो है वो हमारा कट जाएगा। अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो हमारा 24 क्या है, ये हमारा सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारा क्षेत्रफल निकालने का। विषमबाहु त्रिभुज या कह लो है हीरोन के सूत्र से इस तरीके से क्षेत्रफल निकाला जाता है। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिनको ये सब चीजें बहुत टफ लगती है उनको हमारी वीडियो शेयर करना, और चाहे तो जिनको टफ भी नहीं लगती है सबको हमारी वीडियो शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।